एक साधारण तौर पे जो न्यायिक प्रक्रिया होती है या फिर लोकतंत्र में जो अधिकार होते हैं, उन अधिकारों को लेकर के 20-25 दिन से जंतर मंतर पे एक धरना चल रहा है, जिसमें खास करके विद्यार्थियों का मुद्दा है कि जो विद्यार्थी मेहनत करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका जो पेपर लीक करके उनको जो वंचित किया गया, उसमें 22 स्टूडेंट जो है सुसाइड कर गए, उसको लेकर के एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है चल रहा था। उसके अंदर एक लोकतांत्रिक ढंग से जो होता है उसके अनुसार विरोध प्रदर्शन करना सबका अधिकार होता है। उसके तहत एक ऐलान किया गया था कि संसद तक मार्च किया जाएगा, क्योंकि वो लोग अगर नहीं सुनते हैं तो वहां तक जाकर के भी उनको सुनाना पड़ता है। इस उद्देश्य से किया था। लेकिन जो तानाशाही सरकारें हैं, जिन लोगों ने एक प्लानिंग वे में ये सारा कुछ किया था, ये कोई अनजाने में नहीं हुआ, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि उनकी जानकारी में नहीं। पेपर लीक का मामला हो चाहे और भी कई मुद्दे हैं, वो सारे के सारे उनके द्वारा सुनियोजित ढंग से किए जाते हैं। इसलिए उन्होंने उस मुद्दे को दबाने के लिए और ये आवाज़ जो उठ रही थी विद्यार्थियों की, बच्चों की, उस आवाज़ को दबाने के लिए उस दिन जो उनको रोकने का प्रयास किया, रोकने के प्रयास में उन्होंने हर तरीके के हथियार अपनाए, जैसे कि उनके साथ में लाठीचार्ज हुआ, पानी है, आंसू गैस है वगैरह, जो भी करना। लेकिन एक समझने वाली बात ये थी कि क्या वो लोग उग्रवादी थे, क्या वो बाहर से आए हुए लोग थे, या क्या कोई उपद्रवी थे। वे अपना हक अधिकार और अपना भविष्य बनाने वाले लोग थे। और दुनिया में अगर देखा जाए तो एक सिस्टम है कि कोई भी देश, जो देश का विकास है, वो विकास कोई भवनों से, सड़कों से या उससे नहीं गिना जाता है। देश का सही निर्माण गिना जाता है वहाँ के नागरिकों से। अगर नागरिकों का सही निर्माण होता है तो फिर देश अपने आप विकसित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नागरिकों को दबाया जाता है, और अच्छे नागरिकों के निर्माण शिक्षा से होते हैं। तो शिक्षा के मामले को भी उन लोगों ने जो एक मतलब खत्म करने का जब प्लान बना लिया है, उसको लेकर के जो कुछ भी हुआ उससे पूरे देश में एक असंतोष है। हर एक मानव और संविधानवादी या संविधान समर्थक जो भी व्यक्ति है, जो भी लोकतंत्र में विश्वास करता है, प्रत्येक व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंची है। इसलिए ये आवाज़ आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर उठ रही है। हम लोगों ने भी अलग अलग तरीके से थोड़ा प्लान किया था। 27 तारीख को भारत बंद का भी ऐलान हुआ था हमारे द्वारा। फिर 25 तारीख का भीम आर्मी और उनके जो है नेतृत्व के द्वारा ये ऐलान किया गया 25 का। तो हमने विचार किया कि अलग अलग करने की बजाय हम सब एक साथ मिल करके करें। तो ये हमने अभी, क्योंकि उस समय थोड़ा बहुत तो मामला ये भी बना था कि प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को भेज करके सोनम वांगचुक जी का अनशन तोड़वा दिया, और ये हुआ तो फिर एक थोड़ा सा मान सकते हैं कि इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं। इसलिए आज हम सभी सामाजिक संगठन मिलकर के भीम आर्मी के नेतृत्व में जो ऐलान किया गया, उसके अंतर्गत आज कलेक्टर साहब के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे और उनको ये अवगत कराएंगे कि वास्तव में ये आवाज़ जो है ये अब दबने वाली नहीं है।